हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है। और इससे भी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सॉल्विंग को मतलब चैप्टर है, इसमें सॉल्व करना पड़ता है। और ये जो चैप्टर है इसमें आपको बहुत सारे ऐसे फार्मूला भी होगा जिसे आप याद कर सकते हैं। तो इन्हीं सब फार्मूलों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इससे पहले हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी आखिर होता क्या है। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी जो है, जब भी कोई क्वेश्चन रहता है तो उसमें पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो उनके लिए उनका जो सारवंतर होता है, सारवंतर सारवंतर जब उसका हम सारवंतर निकालेंगे एपी में जो भी रहेगा क्वेश्चन, वो सारवंतर अगर बराबर आ जाए, बराबर, तो उसी को हम कहेंगे एपी में है। अगर सारवंतर बराबर नहीं आता है उसे हम कहेंगे एपी में नहीं है। तो हम समझेंगे कि सारवंतर क्या होता है। आखिर सारवंतर का मतलब होता है दो पदों का अंतर। अगर बात करें सारवंतर का, इसमें बोला जा सकता है दो पदों के बीच के अंतर को, दो पदों के बीच के अंतर को सारवंतर कहते हैं। यानी कि सारवंतर का परिभाषा की अगर बात की जाए तो दो पदों के बीच के अंतर को ही सारवंतर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अब हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी जो है उसका व्यापक रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो जाएगा ए प्लस डी। अब लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस 2d, फिर कोमा ए प्लस 3d, इस तरह से डॉट 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 ETC। ये हो गया समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब हमें समझने वाली बात यह है कि हम तो समझ गए कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जिसका सारवंतर बराबर आएगा उसी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। और यहाँ पे सारवंतर का मतलब हुआ दो पदों के बीच का अंतर। अब अंतर का मतलब होता है घटाव। अगर अंतर बोले तो इसका मतलब हुआ घटाव। अंतर जो है इसका मतलब हो जाएगा घटाव। अब दो पदों के बीच का अंतर का मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है AP बराबर 2 3 5 4, इस तरह से कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर डॉट 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 ETC। अब इसमें कहेंगे सारवंतर निकालने के लिए, तो सारवंतर का मतलब हम बताए हैं दो पदों के बीच का अंतर। तो ये पद और ये पद को घटा देंगे, दूसरा पद घटा पहला पद, ये हो जाएगा एक। इसी को हम कहेंगे सारवंतर। लेकिन इसका और भी डीपली से जानेंगे, क्या है कि इसका जो फॉर्मूला भी होता है उन्हें के बारे में भी जानना है। अब हम जानेंगे कि सारवंतर में आखिर होता क्या है। सारवंतर का जो है टॉपिक उसको हम पहले अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं। सारवंतर में जैसे बताएं, सारवंतर का पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो सारवंतर में हो जाएगा, जैसे किसी का सारवंतर निकालना है, सारवंतर जो है इसको हम डी से सूचित करते हैं। सारवंतर को डी से सूचित करते हैं, उसके साथ साथ डी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1, या फिर इसी को आप कह सकते हैं T2 माइनस T1, या फिर कुछ भी बोले। इसमें दूसरा पद घटा पहला पद होता है। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, मान लीजिए यहाँ पे है A1 A2 A3 A4, इस तरह से रहे। तो अगर बोला जाए सारवंतर निकालने के लिए, अगर इसका सारवंतर निकालेंगे तो दूसरा पद घटा पहला पद। जब हम इसका सारवंतर निकालेंगे तो इसमें से तीसरा पद घटा दूसरा पद। जब इसका निकालेंगे तो चौथा में से तीसरा को घटा देंगे। इस तरह से करना है। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं और समझेंगे कि सारवंतर कितना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे AP बराबर कुछ क्वेश्चन है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें पूछा जाए कि इसका सारवंतर क्या होगा, तो लिखेंगे D बराबर T2 माइनस T1, या फिर A2 माइनस A1। तो T2 इसको कहेंगे T1 T2 T3 T4, क्या है कि इसको कहेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो दूसरा पद घटा पहला पद, तो दूसरा पद है 4 तो 4। अब पहला पद है 2 तो 2 लिख देंगे, घटाएंगे तो कितना 2। यही हो गया आंसर। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते बोर्ड एग्जाम में कि बताइए इसका सारवंतर कितना होगा, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट मने मन निकाल लेना, ना कि कॉपी कलम की सहायता लेनी पड़ेगी। 4 में से 2 घटाएंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे। अब हम आगे समझेंगे कुछ क्वेश्चन, जैसे AP बराबर लिए हैं 2 4 5 4, इस तरह से। अब इसमें भी बोल देगा सारवंतर निकालने के लिए, तो इसमें भी पूरे आसान है। इसको मान लीजिए 12 कर देते हैं, 12 है। अब इसमें करना क्या पड़ेगा, लिखेंगे सारवंतर, यानी सारवंतर को हम D लिखेंगे। तो D बराबर हो जाएगा 4 माइनस 12। जब इसको हम घटाएंगे, क्या कि दूसरा पद घटा पहला पद होता है, तो 4 में से 12 घटेगा नहीं, तो हो जाएगा -8। -8 हो जाएगा आंसर। यह हो गया सारवंतर। अब हम समझेंगे पद निकालने के लिए, आखिर पद कैसे निकालते हैं उसके बारे में। यह था सारवंतर से रिलेटेड। अब हो जाएगा पद से रिलेटेड। पद का मतलब क्या होता है। पद का मतलब है कि जैसे हम बोले मतलब A बोले, फिर A2 बोले, A3 बोले, A4 बोले, डॉट डॉट डॉट।
इसी सब को हम कहेंगे पद। इसको कहेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अगर हम इसमें बोलते हैं a प्लस डी, तो ये हुआ ए पहला पद, ये हुआ सारवंतर। इसमें लिखे a प्लस टू डी, इसका मतलब हुआ ये हुआ पहला पद, बीच में प्लस है और 2 गुना है सारवंतर। और वही अगर लिखते हैं a प्लस थ्री डी, ये हो गया पहला पद और ये हो गया सारवंतर। अब हम समझेंगे यहाँ पे कि पद कैसे पता करते हैं और कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिए p बराबर 2 4 6 8 डॉट 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 ETC, इस तरह से क्वेश्चन है। अब इसमें हम जान रहे कि इसको हम कहेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब पाँचवा पद निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, उनसे पहले इन सबको लिख देंगे। पहला पद है 2, दूसरा पद है 4, 8 यानी कि तीसरा पद है 6, चौथा पद है 8। ये सब तो हम लिख दिए। अब पाँचवा पद निकालने की बात आई तो लिखेंगे पाँचवा पद यानी A5 बराबर a प्लस 4D। काहे ऐसा किए, क्या कि जब भी बोला जाए कि पाँचवा पद निकालने, छठा पद निकालने, तो एक कम सारवंतर में एक कम कर देंगे। जैसे A5 बोले तो पहले a लिख देंगे, उसके बाद प्लस ये यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 लिख के d सटा देंगे, यानी कि 4 लिखेंगे उसके बाद d लगा देंगे। इसी को हम कहेंगे पाँचवा पद। हमें करना क्या है, a का मान, और यहाँ पे पहले हम जैसे निकालेंगे तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। a का मान है यानी पहला पद है 2, तो 2 लिख देंगे प्लस 4 गुना। अब d निकालेंगे तो d का मान निकलेगा कैसे, दूसरा पद घटा पहला पद, 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। इस तरह से 2 प्लस 4 दूना 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 10। यही हो गया आंसर। ये था पद निकालने का। अगर बात की जाए छठा पद कैसे निकालेंगे, कहेगा A6 बराबर, लिखेंगे a प्लस 5D। अगर बोलेगा A7 निकालने, लिखेंगे a प्लस 6D। अगर बोलेगा A8 निकालने तो लिखेंगे a प्लस 7D। बोलेंगे A9 निकालने तो लिखेंगे a प्लस 8D। जैसे जैसे बोलेगा, जैसे यहाँ पे 9 बोला तो 8 लगा देंगे, 8 बोला तो 7 लगा देंगे, अंतिम में D लगा देंगे, उसके बाद काम करते जाएंगे। ये तो था सारवंतर यानी कि पद के बारे में, कि पद पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, और सारवंतर भी सीख गए, पद भी सीख गए। अब हम जानेंगे कि इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूला पे भी कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे कि पहला फॉर्मूला लेते हैं, an बराबर 1 होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इसका हम देखते हैं कि इसमें किसको हम क्या कहते हैं, उनके बारे में भी समझ लेते हैं पहले। ये जो an है, an का मतलब हुआ अंतिम पद, इसको हम कहते हैं अंतिम पद। an का मतलब हुआ अंतिम पद। a का मतलब हुआ प्रथम पद, इसको कहेंगे प्रथम पद, प्रथम पद। n का मतलब हुआ पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये जो d है इसको हम कहेंगे सारवंतर, d को हम कहेंगे सारवंतर। ये तो हम समझ गए किसको हम क्या कहते हैं। पहला an है तो इसको कहेंगे अंतिम पद, a को प्रथम पद, n को पदों की संख्या और d को सारवंतर। ये इसका फंडा है। तब हम समझेंगे इस फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन लेंगे और उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं बारी बारी से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं साइड में। an बराबर है, आपको an का मान निकालना है, an बराबर निकालना है वाट, यानी an का मान क्या होगा उसके बारे में। तो मान लीजिए यहाँ a बराबर दिए हैं 5, n बराबर दिए हैं 10, d बराबर दिए हैं 2। ये तो तीनों चीज़ दिया हुआ रहेगा, तो कहेगा an का मान निकालने के लिए तो लिखेंगे डायरेक्ट an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लिखें। फार्मूला लिखने के बाद a का मान है 5 तो 5 लिख देंगे, फिर n का मान है 10 तो 10 लिख देंगे, माइनस है तो -1, उसके बाद d का मान है 2 तो 2 लिख दिए। कैसे किए, a की जगह पे है 5 तो 5 लिखे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, n का मान है 10 तो 10 लिख दिए, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे d है तो d का मान है 2 तो 2 लिख दिए। अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि ये जो 5 है इस तरह से 5 लिख देंगे, फिर प्लस, जब इसको घटाएंगे 10 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 9, और 9 गुना हो जाएगा 2, इसको लिखेंगे 5 प्लस 9 दूना 18, 18 5 हो जाएगा 23, 8 2 10 यानी कि 23। ये हो गया आंसर। इस तरह से आप an का मान निकाल सकते हैं। अगर बात की जाए an तो अभी निकाल लिए, अगर कह देगा a का मान निकालने तब कैसे निकालेंगे, तो उसमें आपको ये और ये तीन चीज़ दिया रहेगा, तो बोलेगा a का मान निकालने के लिए। अब हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिनको AP की तरह रहे क्वेश्चन। मान लीजिए ये AP है 2 4 6 8 डॉट 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 ETC, ये AP है। अब इसी से हमको an का मान निकालना है, तो लिखेंगे पहले a बराबर 2, इसी को कहते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा।
यानी पहला पद है कितना 2, तो 2 लिख दिए। अब हम बात करेंगे n पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे लिख सकते हैं हम n बराबर 4। और d का मान जब निकालेंगे d बराबर तो 4 - 2, तो d बराबर हो जाएगा 2। यही हो गया यहाँ पे सारवंतर, ठीक है। अब निकालना है हमें an का मान कितना होगा उसके बारे में जानेंगे। लिखेंगे हम यहाँ पे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान है 2, फिर यहाँ पे प्लस n का मान है कितना 4 माइनस 4-1 हो जाएगा गुना d का मान 2। यहाँ पे 2 प्लस 4 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 3, 3 गुना 2, तो ये लिखेंगे 2 प्लस 3 दूना 6, ये हो जाएगा 6 2 8। यही हो गया आंसर। आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, ये तो हो गया था an का फॉर्मूला। हम कुछ और भी फॉर्मूला है उसको भी लिख देते हैं, उसके बाद बाय बाय टाटा करेंगे। यहाँ पे एक होता है एस एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया एस एन का फॉर्मूला। एस एन का मतलब होता है सभी पदों का योगफल का ये फॉर्मूला होता है। अब हम एक और एस एन बराबर फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस ए एन। आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस एल। ये बात एक ही है। अब इसमें तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, और इसका एक और फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली इससे भी मतलब क्वेश्चन रहता है, और साथ ही साथ इससे भी क्वेश्चन रहता है। अब उनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, वो रहेगा समीकरण की तरह 2 नंबर का कहेगा a+2d बराबर 10, a+3d बराबर 5, समीकरण 1 समीकरण 2 इस तरह से दिया रहेगा। इसमें बोलेगा कि ए और डी का मान निकालने के लिए और प्रथम पद द्वितीय पद निकालने के लिए इस तरह से इस समीकरण को सॉल्व करके आपको सारवंतर और ए एन जो भी पूछेगा उसको निकालना पड़ेगा। और ये था कुछ फार्मूला जो कि समांतर सिटी का बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, और इसमें ज़्यादा कुछ है ना, ये फार्मूला है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे बाद में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट से